नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है इस वर्ष गुरु का गोचर। ये किन किन राशियों में कब कब होगा, इसकी चर्चा आज हमारी है। इसी ये बृहस्पति इस वर्ष कब अस्त होंगे, कब वक्र अवस्था में आएंगे, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पिछले वर्ष भी बृहस्पति जो है इनका संचरण 3 राशियों में हुआ था और इस वर्ष भी ये 3 राशियों में संचरण करेंगे। तो ये बृहस्पति का संचरण जो है ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, तो प्रत्येक राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन अभी इस वर्ष ये किन किन राशियों में कब कब जा रहे हैं, या कब ये वक्र अवस्था में रहेंगे, या कब ये अस्त अवस्था में रहेंगे, इसकी चर्चा आज हमारी होगी। देखिए, बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं, तो 1 साल की अवधि एक राशि में इनका गोचर, और वहीं इस वर्ष ये 3 राशियों में गोचर कर रहे हैं, तो इसे ही अतिचारी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो वेग है वो जरूरत से ज्यादा है। ये तीव्र वेग से इन 3 राशियों में ये संचरण करेंगे, इसे ही अतिचारी अवस्था कहा जाता है। तो ये अवस्था पिछले वर्ष भी थी और इस वर्ष भी ये बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वैसे देखिए, बृहस्पति जो है वो इनका कारकत्व जो है हमारे जीवन पर, जैसे हमारे शादी संबंध, विवाह, दाम्पत्य जीवन, संतान, धन, भाग्य, ज्ञान, विद्या आदि के ऊपर इनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अभी बृहस्पति का जो संचरण अभी जो चल रहा है वर्तमान में, तो ये 11 मार्च 2026 तक अभी ये वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 मार्च के बाद ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे मिथुन राशि में ही, और ये वहां पे 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। 2 जून के पश्चात इनका राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये कर्क राशि में ही संचरण करेंगे। तो कर्क राशि इनकी उच्च राशि है। तो उच्च राशि में बृहस्पति अपना पूर्ण फल देने आ रहे हैं। देखिए, 2025 में भी कुछ दिनों के लिए ये कर्क राशि में आए थे, तो वो अनुभव याद कीजिए। और अभी इस वर्ष ये 2 जून के बाद 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। तो इनका प्रभाव अपनी उच्च राशि पर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। वहीं इनकी 3 दृष्टियां, पंचम, सप्तम और नवम, ये 3 दृष्टियां भी बहुत ही अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने जा रही हैं। वहीं 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जो है ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये 13 दिसंबर तक सिंह राशि में ये मार्गी अवस्था में रहेंगे, और 13 दिसंबर के बाद फिर ये उसी राशि में, सिंह राशि में, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा, 3 राशियों में इस वर्ष मिथुन, कर्क और सिंह, ये 3 राशियों में इनका संचरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकदम, जब ये कर्क में आएंगे या सिंह में जाएंगे उस समय इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक राशियों पर ये क्या प्रभाव डालेंगे, इसकी चर्चा हम लोग राशि के अनुसार अगले कार्यक्रम में करेंगे। इसी बीच में 14 जुलाई 2026 को ये अस्त हो जाएंगे और ये अस्त अवस्था में 12 अगस्त 2026 तक रहेंगे। तो ये जो इनकी अस्त अवस्था होगी, इसमें कोई भी जो विवाह वगैरह जो भी है वो इस समय
जब ये अस्त अवस्था में रहेंगे तो ये कार्य नहीं होंगे। तो ये स्थिति है इस वर्ष बृहस्पति की। अब हम लोग अपने अगले कार्यक्रम में राशि के अनुसार प्रत्येक राशियों पर, ये जो 3 राशियों में इनका संचरण हो रहा है, इसकी बृहद चर्चा हम लोग अगले कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।